next function is a inverse function. Okay, inverse function. इनवर्स फंक्शन, तो क्या है इनवर्स फंक्शन? लेट f from a to b be 1 1 and onto function. Let f from a to b be 1 1 and onto function. Okay, and g from b to a, which is also 1 1 and on, such that G composite F means set from A to A, and F composite G means set from B to B are identity functions. That is, G composite F of x is equal to x and F composite G of x is also x. देखो, let f from a to b be 1 1 and onto function. This function is 1 1 and onto. Okay. Similarly, G from b to a, which is also 1 1 and onto. सबसे पहले अगर आपको इनवर्स फंक्शन निकालना हो तो ओरिजिनल फंक्शन पहले 1 1 एंड ऑनटू होना चाहिए. सो फर्स्ट फंक्शन लिया a टू b, यहाँ पे डोमेन a है, कोडोमेन b है, तो ये फंक्शन 1 1 एंड ऑनटू है. उसका रिवर्स फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया है. देखो, पहले मैंने b लिया है और बाद में a लिया है. ये फंक्शन भी कैसा है? 1 1 एंड ऑनटू है. a to b 1 1 and onto, b to a this is also 1 1 and onto, such that अगर हम इसका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे g कंपोजिट f, तो g कंपोजिट f कहाँ से कहाँ तक आएगा? a से a तक. ओके, सो g कंपोजिट f फ्रॉम a to a एंड f कंपोजिट g कहाँ से आएगा? b to b. ये दोनों फंक्शंस कैसे आ रहे हैं? आइडेंटिटी फंक्शन. आप कैसे बता सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन? देखो ना, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर सेम. हियर आल्सो डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर सेम. हमने देखा है आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं? अगर डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन. और इन अदर वे मैंने ये भी लिखा है, g कंपोजिट f ऑफ x एंड f कंपोजिट g ऑफ x, दोनों भी x है. इसका मतलब हमारे कंपोजिशन फंक्शन कैसे है? आइडेंटिटी फंक्शन है. और इसलिए देयरफॉर f एंड g आर व्हाट? इनवर्स ऑफ ईच अदर. हम इनवर्स क्यों बोल सकते हैं इनको? क्योंकि इनका जो कंपोजिट फंक्शन आया है वो कैसा है? आइडेंटिटी है. इसलिए f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. f का इनवर्स g बोल सकते हैं और g का इनवर्स f बोल सकते हैं. ओके, देयरफॉर f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड हेंस g इज डिनोटेड एज लाइक दिस. g को हम क्या बोल सकते हैं? f रेज़ टू -1. और इसको क्या रीड करते हैं? एंड रीड एज f इनवर्स. ये जो है ना f रेज़ टू -1, तो इसको क्या रीड करना है? f इनवर्स. सो g को हमने क्या डिनोट किया है? f इनवर्स. क्यों? बिकॉज g एंड f आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. g किसका इनवर्स है? f का, इसलिए ऐसा डिनोट किया है. g इज इक्वल टू f इनवर्स एंड इज डिनोटेड, और हम डिफाइन बोलते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज f इनवर्स. g फंक्शन देखो कहां से कहां तक है? b से a तक, एज f इनवर्स फ्रॉम b to a. ओके, इफ f of x is equal to y, यहाँ a to b में हम क्या लेते हैं? f of x is equal to y. If f of x is equal to y, then हम क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स y इज इक्वल टू x. देखो, f इनवर्स ये फंक्शन है, y एलिमेंट ऑफ सेट b एंड x एलिमेंट ऑफ सेट a.
सो दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन. सबसे पहला क्वेश्चन है हम इनवर्स फंक्शन कैसे निकालें, कब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है. जब ओरिजिनल फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तभी उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है. तो देखो हमने पहला फंक्शन लिया a टू b 1 1 एंड ऑन टू. दिस आल्सो g फ्रॉम b टू a. देखो यहाँ a टू b है, यहाँ b टू a. ये दोनों फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है. और हमने देखा उसका जो कंपोजिशन हमने निकाला वो कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है. इसलिए हम बोल सकते हैं f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ओके, सो f g का इनवर्स है, g f का इनवर्स है. तो हम g के बारे में बोल रहे हैं. g हमने कैसा डिनोट किया है, f रेज़ टू -1 और इट इज रीड एज f इनवर्स. सो g इज इक्वल टू f इनवर्स एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज f इनवर्स फ्रॉम g कहाँ से कहाँ तक है, b टू a. सो b टू a. एंड इफ हमें पता है हम अगर f फ्रॉम a टू b लेते हैं तो इसके एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम, f ऑफ x इज इक्वल टू y. सो दैट्स व्हाई f इनवर्स फ्रॉम b टू a हम कैसे लिखेंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू x. f वहाँ गया है RHS में. सो f इनवर्स y इज इक्वल टू x. ओके, सो डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी. मैं एरो डायग्राम निकाल के बता देती हूँ. देखो this is set A, this is set B. Okay, and this is our function f. ये जो A है ये क्या है, डोमेन ऑफ f. f का क्या है, डोमेन. और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, रेंज ऑफ f. ओके, ये फंक्शन लिया हमने a टू b. इसका इनवर्स मीन्स हम कौन सा ले रहे हैं, f इनवर्स फ्रॉम b टू a. कहाँ से कहाँ तक, एरो देखो मैंने यहाँ पे लिया है b से a तक. तो ये फंक्शन का यहाँ से यहाँ तक है. तो ये रहा हमारा डोमेन, डोमेन ऑफ इसका डोमेन f इनवर्स. यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारी क्या हुई, रेंज ऑफ f इनवर्स. आपने कुछ ऑब्जर्व किया है क्या, जो f का डोमेन है वो f इनवर्स का रेंज है और जो f का रेंज है वो डोमेन है किसका, f इनवर्स का, वाइस वर्सा. ओके, सो दिस इज अबाउट इनवर्स फंक्शन. और एक नोट आपको बताना है, f इनवर्स 6 is not equal to f of x inverse. Why this is, because f of x inverse is equal to 1 upon f of x. That is f of x inverse is reciprocal of f of x, and this f inverse x is inverse function of f of x. कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई बोल सकता है f इनवर्स x और दिस f ऑफ x इनवर्स, ये दोनों इक्वल है. क्या है उसमें मैडम, ये -1 यहाँ लगा देंगे. तो ये दोनों नॉट इक्वल है बिकॉज दिस f of x रेज़ टू -1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन f of x. दैट इज दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ f of x. ये क्या है, f of x का रेसिप्रोकल है. और ये जो हम लिखते हैं f इनवर्स x, तो वो f of x का क्या है, इनवर्स फंक्शन है. तो ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं. ठीक है, और इनवर्स के बारे में क्या बता सकते हैं मैम हम, तो एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको. f is 1 1 and on to, example f is 1 1 and on to such that f of 1 is equal to 7. हमें इसका हम इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं. तो देखो ओरिजिनल फंक्शन जो है f वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और उसके साथ हमने 1 की इमेज उन्होंने हमें 7 दी है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 एज इट इज, f वहाँ जाता है. सो f इनवर्स, देखो 1 1 एंड ऑन टू है इसलिए हमने इनवर्स फंक्शन निकाला है. ठीक है, मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ. f इज 1 1, एग्जांपल है f इज 1 1
and onto. F is a 1 1 and onto such that f of x is equal to 9 minus 5x. एंड उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है फाइंड f इनवर्स ऑफ -1. हमें कौन फाइंड आउट करना है? f इनवर्स ऑफ -1. ठीक है. सो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, बड़ा नहीं है. लेट f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू m. हमें ये फाइंड आउट करना है ना, तो उसे हम बोलते हैं m. सो बाय यूजिंग इनवर्स डेफिनेशन -1 यही रहेगा, f वहाँ जाएगा तो उसका कन्वर्जन f में होगा, f इनवर्स का. सो हमें मिला है f ऑफ m इज इक्वल टू -1. यहाँ पे f of x है, रिप्लेस x by m, then we get f of m. So what we get? 9 minus 5m. Okay, so 5m is equal to 9 plus 1. Just interchanging the terms. ये -1 वहाँ गया, प्लस हुआ, और नेगेटिव 5m यहाँ है. ठीक है. So 5m is equal to 10. Therefore m is equal to 2. m निकाला है, इसका मतलब हमने कौन निकाला? f इनवर्स ऑफ -1 वही निकालना था ना. सो इट इज वेरी सिंपल. ओके, सो इनवर्स फंक्शन इज अ कंप्लीट.